रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। रमेश एक युवा छात्र जो शहर में अपनी पढ़ाई के लिए नया आया था, एक पुराने और सुनसान से हॉस्टल में रह रहा था। वह हॉस्टल शहर के किनारे पर स्थित था और उसमें रहना किसी ने पसंद नहीं किया, लेकिन रमेश के पास और कोई विकल्प नहीं था। रमेश का कमरा न 13 था। यह कमरा कई सालों से खाली पड़ा था और कहा जाता था कि इसमें कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं। लोगों का मानना था कि इस कमरे में किसी आत्मा का वास है। रमेश ने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया और उसे लगा कि ये सब केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक रात जब रमेश पढ़ाई कर रहा था, अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में वह मोमबत्ती जलाने के लिए उठकर गया। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, कमरे की खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। रमेश ने खिड़की बंद की और वापस अपने टेबल पर आकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद कमरे के कोने में एक छाया सी दिखी। वह धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक आकृति का रूप लेने लगी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उस छाया ने रमेश के सामने आकार लिया और उसने देखा कि वह एक लड़की की आत्मा थी। उसके चेहरे पर गहरी चोटें थीं और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह मेरा कमरा है। रमेश डर के मारे कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा और दर्द था। रमेश को महसूस हुआ कि यह आत्मा उसे मार डालेगी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक तेज रोशनी कमरे में आई। रमेश ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक पुरानी धार्मिक माला पकड़ रखी थी। वह आदमी जोर से बोला, दूर हो जा, इस बच्चे को छोड़ दे। आत्मा ने एक भयंकर चीख मारी और गायब हो गई। रमेश ने राहत की सांस ली। वह बुजुर्ग व्यक्ति पास आया और बोला, यह आत्मा एक पुरानी दुर्घटना में मारी गई लड़की की है। वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। तुम अब इस कमरे में सुरक्षित नहीं हो। रमेश ने तुरंत हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया और उस कमरे में फिर कभी वापस नहीं गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति उसकी मदद करता रहा और उसे शहर के एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। कमरा न 13 फिर से खाली हो गया, लेकिन उसकी डरावनी कहानी हमेशा के लिए रमेश के दिल में बसी रही। अब भी वह जब भी उस रात को याद करता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि वह उस भयानक रात से जीवित बाहर निकल सका।